हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार। स्टोरम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस समय जो चैप्टर चल रहा है ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज का आज ये 9वां भाग है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, इस चैनल पे अपलोड है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। जब हम मेंसुरेशन आपको पढ़ा रहे थे, मेंसुरेशन जब त्रिभुज पढ़ाते हैं उसमें बताया था, उसमें भी त्रिभुज से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने देखा होगा उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाकर देखिए, त्रिभुज से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भी त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये लंबा हो रहा है और छोटा छोटा वीडियो भी होता है। तो दोस्तों हम लोग त्रिभुज में पढ़ रहे हैं त्रिभुज की समरूपता। इसके पहले हमने पढ़ा था त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखिए सर्वांग सम त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके सभी भाग क्या होते हैं, जिसके संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उसे हम सर्वांग सम त्रिभुज बोलते हैं। दो त्रिभुज के, अगर दो त्रिभुज के संगत भाग का अनुपात बराबर होता है तो उसे हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए यहीं पे अंतर समझ लीजिए। सर्वांगसम, दो सर्वांगसम त्रिभुज कब बोले जाएंगे? जब उसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब दो समरूप त्रिभुज कब बोले जाएंगे? जब उसके संगत भाग का अनुपात बराबर होगा, तब वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे। आइए उसके बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये दो त्रिभुज है। मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, ये बात आपको पता है। और यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये भी समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसकी भुजा हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसकी भुजा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं इसमें बराबर होंगी, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांगसम मतलब इसके संगत और इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। यहाँ पे ये देखिए 3 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये संगत भुजा और इसकी संगत भुजा बराबर है, नहीं है। लेकिन ये देखिए अगर इसका हम अनुपात और इसका अनुपात, इसके संगत भागों का अनुपात निकालेंगे तो वो संगत भागों का अनुपात इसका क्या होगा, बराबर होने चाहिए। अगर संगत भागों का अनुपात बराबर होगा तो ये क्या होंगे, ये सिमिलर त्रिभुज होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो संगत, यहाँ पे संगत भाग इसके बराबर तो नहीं है। इसका अगर संगत भागों का अनुपात निकाल लेंगे तो देखेंगे समरूप त्रिभुज है कि नहीं। अब देखिए संगत भागों का अनुपात, अगर नाम दे देते ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू और ये आर। यहाँ देखिए इसका ये संगत भुजा ये वाली है। यहाँ पे ये इसकी ये ए बी बटा यहाँ पे ये वाली संगत भुजा है ए क्यू। तो यहाँ पे ए क्यू बराबर है तो कोई भुजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ए बी कितना है, 3 बटा यहाँ पे ए क्यू कितना है, सॉरी ए क्यू नहीं, यहाँ पी क्यू है। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू यहाँ पे 5 है, 3/5 होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाली भुजा, इसका अनुपात और इसका अनुपात यहाँ पे होगा बी सी अनुपात इसके संगत भुजा ये है। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर यहाँ पे 3, ये देखिए 3 है और ये 5 है, क्यू आर 5। यहाँ देखिए ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, ये समरूप त्रिभुज हैं। और यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए भुजा ए बी बराबर यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए तभी तो ये सर्वांगसम होंगे। अब यहाँ पे भुजा ए बी बराबर ये पी क्यू है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज का मतलब, सर्वांगसम मतलब होता है समान माप के और समान आकार के होंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। अगर समान माप और आकार के नहीं होंगे तो सर्वांगसम नहीं बोले जाएंगे। कोई भी आकृति होगी समान माप और आकार की होगी तो उसे हम सर्वांगसम बोल सकते हैं। जैसे ये क्रिकेट की एक ही कंपनी की 2 गेंद ले लीजिए,
वो क्या है, सर्वांगसम है। अगर एक फुटबॉल, एक जो है क्रिकेट खेलने वाली गेंद लीजिए और एक फुटबॉल ले लीजिए, तो वो दोनों सर्वांगसम नहीं लेकिन समरूप हैं, क्योंकि दोनों गोल है। जो क्रिकेट खेली जाती है वो भी गोल है, और जो फुटबॉल खेले जाते हैं वो भी क्या है, गोल है। उसे हम क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं बोल सकते। तो ये जो है दोनों में अंतर होता है। अगर यहाँ पे ये दूसरा कोई त्रिभुज ले लिया जाए, यहां देखिए ये त्रिभुज दूसरा कोई ले लिया जाए, यहाँ पे कोण ये ले लिया जाए 40 अंश, और यहाँ पे ये 60 अंश, और यहाँ पे भी 40 और 60 100 हो गया, तो यहाँ पे ये 80 लेना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का आंतरिक कोण 180 होता है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ले लिया जाए ये 60 अंश, और यहाँ पे ये 40 अंश ले लिया जाए। अब देखिए 40 और ये 60 कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ पे ये लेना पड़ेगा हमें 80, क्योंकि त्रिभुजों का आंतरिक कोण क्या होंगे, ये जो है 180 अंश होता है। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और यहाँ पे पी क्यू आर। अब यहाँ पे ये देखने से पता चल रहा है कि ये संभाव, मतलब ये जो है सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज बड़ा है और ये वाला त्रिभुज क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज नहीं है, लेकिन समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। समरूप त्रिभुज क्या है, हो सकते हैं। यहाँ देखिए सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सभी सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकते। ये बात जानते रहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्वांग मतलब समरूप मतलब क्या होता है कि इसकी भुजाओं का जो है अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे संगत भुजा आप देखते हैं। अब यहाँ पे ये वाली भुजा लेंगे ए बी, यहाँ पे ए, अब बी। अब इसके संगत, ए बी की संगत कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे कोण 80 के सामने वाली ये भुजा हम लोगों ने लिया है। 80 के सामने वाली भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है। अभी देखिए इसके पहले हम लोगों ने जब जो देखा था उसमें जो है हम लोग इसका संगत भुजा ऐसे मतलब ले रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में इस टाइप से भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ए बी का संगत भुजा कौन सी भुजा है, क्यू आर है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोण 80 के सामने वाली भुजा लिया है। तो यहाँ पे कोण 80 के सामने वाली भुजा लेंगे, ये इसकी संगत भुजा है। तो यहाँ पे ए बी अनुपात कितना किसका होगा, क्यू आर बराबर बीसी। बीसी बीसी जो है किसके सामने वाली भुजा हम लोगों ने लिया था, बीसी ये 60 के सामने वाली भुजा, कोण 60 के। तो यहाँ पे ये होगा बीसी। अब यहाँ पे 60 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली। अब यहाँ देखिए ये है पी आर या आर पी, तो यहाँ पे आर पी। अब अगला यहाँ पे देखिए ये लेंगे सी ए, यहाँ पे सी ए। अब ये किसके सामने है, 40 अंश के सामने है, तो ये इसके सामने वाली भुजा हम यहाँ पे, इसके सामने वाली भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये है, पी क्यू है, तो पी क्यू है। ये जो है अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो ये वाला कंडीशन फॉलो होना बहुत जरूरी है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो ये होना बहुत जरूरी है, तो ये समरूप त्रिभुज माने जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए कल वाले, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था थेल्स का प्रमेय। थेल का प्रमेय हम लोगों ने देखा था। थेल ने क्या बताया था, अगर कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, अगर इसके जो है यहाँ मान लेते ए, यहाँ पे बी मान लेते, यहाँ पे सी। यदि यहाँ पे एक रेखा खींची जाए जो क्या है बीसी के समांतर हो, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए बी सी हो गया, डी हो गया, और यहाँ पे ई मान लेते हैं, यहाँ पे ई। अगर बीसी के समांतर यहाँ पे कोई रेखा खींची जाएगी तो इसका अनुपात और इसका अनुपात, जो ये दो भागों में बट रहा है अभी, इसका अनुपात और यहाँ पे ये जो दो भागों में बट रहा है इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए पहले बी सी समांतर किसके, ई डी। ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। अगर
तो यहाँ पे देखिए थेल्प ने क्या बताया था, ए ई अपान यहाँ पे ई बी बराबर होगा किसके, ए डी बटा डी सी। ये थेल ने बताया था कि ये बराबर होंगे। अब आगे और बताया था कि अगर ए ई और ये बटे पूरे का अनुपात लेंगे, बटे पूरे का अनुपात मतलब यहां से इसका ए बी बराबर होगा किसके, यहाँ पे ए डी बटा यहाँ पे ए सी बटा ए सी। और बताया था कि अगर यहाँ पे हम ले इसको ए बी, यहाँ पे ले ई बी, यहाँ पे ई बी बटा यहाँ पे पूरा ले इसका ए बी बराबर होगा यहाँ पे डी सी बटा यहाँ पे ए सी। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे इसलिए बराबर होंगे क्योंकि आप देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज बन रहा है इसमें। लिखते हैं पहले, ये पहला त्रिभुज ए बी सी पहला त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे ए ई डी, दूसरा त्रिभुज क्या है, ए ई डी। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। अब देखिए समरूप त्रिभुज कैसे समरूप त्रिभुज है, यहाँ देखिए जो कोण यहाँ पे ये कोण बन रहा है वही कोण यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों समांतर रेखा है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको और इसको, तो यहाँ देखिए दो समांतर रेखा के तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा जब हमने आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया था उसमें आपको बताया था जब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर ये वही कोण बनेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे ये दोनों ये कोण जो है दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है ए वाला, तो यहाँ पे ये कोण दोनों त्रिभुज के लिए बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए जब दो त्रिभुजों के सारे कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं तो समरूप त्रिभुज माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसके सारे कोण तो बराबर तो हैं, ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के सारे संगत भाग का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ भी दो समरूप त्रिभुज है, इसके संगत भाग का अनुपात बराबर होगा, ये थेल ने बताया था। तो यहाँ समरूप त्रिभुज से ये सही भी है, तो यहाँ पे ये समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। और यहाँ पे ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तो ये बात जो है आप जानते रहिए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, अगर इसका मध्य बिंदु, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है, मध्य में है कि नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे है मध्य बिंदु। और इसका ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पे है और बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे है। अगर इस मध्य बिंदु को हम मिलाएंगे, यहाँ देखिए इसको मिलाएंगे, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे इसको ले लेते हैं एफ। अगर इस मध्य बिंदु को यहाँ पे मिलाया जाएगा, इस मध्य बिंदु को यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये जो है यहाँ पे जो ईडी है, ये बीसी के क्या होगा, समांतर होगा। ये इसके जो है क्या होगा, समांतर होगा। मध्य बिंदु होना चाहिए इसका, मतलब ए बी का मध्य बिंदु और यहाँ पे ए सी का मध्य बिंदु और यहाँ पे बी सी का मध्य बिंदु होगा। अगर इसको मिलाया जाएगा तो ये वाली रेखा इस रेखा की क्या होगी, समांतर होगी, और इस रेखा की लंबाई इस रेखा की आधी होगी। पहले इसको समांतर लिख लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे ईडी किसके समांतर होगा, बीसी के समांतर होगा, बराबर नहीं समांतर होगा, बी सी के क्या होगा, समांतर होगा। अगर हम इस दोनों मध्य बिंदु को मिलाएं यहाँ पे, तो ये किसके समांतर होगा, ये एसी के समांतर होगा, ये जो है इस भुजा के समांतर होगा। मतलब यहाँ पे ई और एफ, ई एफ किसके समांतर होगा, ये समांतर होगा एसी के। और यहाँ पे इसको अगर ये मिलाया जाए, यहाँ देखिए ये मिलाया जाए,
तो यहाँ पे देखिए एफ डी किसके समांतर होगा, एफ डी जो है ए बी के समांतर होगा। यहाँ पे एफ डी समांतर होगा किसके, ए बी के। ये जो है होता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी अगर हम लंबाई निकालें, इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई निकालें मतलब ई और डी की, तो यहाँ पे ई डी बराबर होगा, तो इस भुजा का आधा होगा। यहाँ पे बीसी का ये क्या होगा, आधा होगा, मतलब यहाँ पे BC बटा 2। अगर हम इस भुजा की लंबाई निकालें, इस भुजा की मतलब EF की, EF ये किसके आधा होगा, ये जो है इस भुजा का आधा होगा, AC का, यहाँ पे AC बटा 2 होगा। अगर हम इस भुजा की यहाँ से इसकी लंबाई निकालें, सॉरी FD, यहाँ पे EF हाँ है। अगर हम यहाँ पे FD की लंबाई निकालें तो FD जो है ये AB का आधा होगा, तो यहाँ पे FD ये जो है AB, भुजा AB का ये आधा होगा। तो ये जो है संबंध होता है, ये भी आप जानते रहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बनाते हैं, एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC। अगर यहाँ पे इसका कोण है, ये कोण A है और यहाँ पे कोण B है और यहाँ पे कोण C है, इसका अगर हम कोणों का अर्धक खींचे, यहाँ पे ये यहाँ पे कोणों का अर्धक खींचे यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ पे सम्मुख भुजा को जो है जिस अनुपात में काटेगा वो शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ देखिए अगर इसका अर्धक खींचेंगे, ये सम्मुख भुजा को यहाँ पे डी मान लेते हैं, जिस अनुपात में ये सम्मुख भुजा को काटेगा शेष त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात के क्या होगा, वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं तब समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ए नहीं, यहाँ पे इस भुजा को जो है दो भागों में यहाँ काटा है, तो मतलब बी डी, यहाँ पे बी और डी का अनुपात बी डी अनुपात सी डी या डी सी, देखिए डी सी ये बराबर किसके होगा, शेष त्रिभुज के दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए बी बटा क्या होगा, ए सी के बटा ए सी के होगा ये। अगर देखिए यहां से इसका कोणों का अर्धक हम खींचे, यहां से यहाँ पे कोणों का अर्धक खींचे, तो यहाँ पे सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में काट रहा है वो शेष त्रिभुज के दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे ई हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों इस भुजा को जिस अनुपात में काटा है शेष त्रिभुज के दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए ई अनुपात ई सी बराबर होगा किसके, ए बी अनुपात किसके, बीसी के लिए क्या होगा, इसके बराबर होगा। अगर इस कोण का अर्धक हम खींचे, इस कोण का अर्धक खींचे अगर हम, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ई एफ हो गया। यहाँ पे ये ए बी को जिस अनुपात में काटेगा भुजा ए बी को, वो शेष त्रिभुज के दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ देखिए ए एफ, यहाँ पे ए एफ बटा यहाँ पे एफ वी बराबर होगा, यहाँ देखिए शेष दो भुजा, यहाँ पे बी सी अनुपात सी ए, तो बी सी अनुपात क्या होगा, सी ए के, सी ए। ये जो है ये संबंध होता है, ये भी आप जानते रहेंगे, मतलब जानते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पे आपको क्या दे देगा, यहाँ पे इसकी जो है इसमें से आपको दे देगा कि जैसे यहाँ पे ये इसको दो भागों में काट रहा है, तो इसका जो है ये वाली लंबाई दे देगा और ये इसका और इसका दे देगा, और पूछेगा कि ये वाली लंबाई आप बताइए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ये भुजा आपको दे देगा, ये भुजा दे देगा 5 सेंटीमीटर और ये भुजा 4 सेंटीमीटर दे देगा, और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर दे देगा, और पूछ लेगा कि यहाँ से इसकी लंबाई बताइए। जैसे नाम यहाँ पे ए बी सी और डी। अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि
भुजा बी डी, बी डी की लंबाई क्या है, बी डी की लंबाई क्या है। अगर आप ये वाला जानते रहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। कभी आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे बी डी, बी डी और बी डी बटा यहाँ पे डी सी बराबर किसके होगा, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पे ए बी बटा होगा ए सी। तो यहाँ देखिए बी डी निकालना है, ये बी डी हमें निकालना है और बाकी सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी डी और यहाँ डी सी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 रख दीजिए। और यहाँ पे ए बी कितना दिया है, ए बी यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 ये बटा यहाँ पे ए सी कितना दिया है 4, तो 4 दिया है। अब यहाँ देखिए ये इधर भाग इधर जा क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी डी बराबर कितना आएगा, बी डी बराबर यहाँ पे 5 गुणे 2 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5 बटा 2। यहाँ बी डी कितना आ गया 5 बटा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका लंबाई निकाल सकते हैं। इसमें से कुछ भी यहाँ से ये भी दे सकता है, यहाँ इसे कुछ भी दे सकता है। अगर आप ये जानते रहेंगे तो इसकी लंबाई क्या करते हैं आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहां देखिए अगर ये दो समरूप त्रिभुज हैं, अगर ये दो समरूप त्रिभुज हैं तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके जो है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। तो हम नाम इसका दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत जो है संगत भागों का अनुपात वर्गों के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। जैसे आप देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के अनुपात के, सॉरी वर्गों के अनुपात। अब जैसे यहाँ पे भुजा ए बी हो गया, ए बी बटा यहाँ पे पी क्यू हो गया, पी क्यू इसके वर्गों के क्या होगा बराबर होगा। ये अलग अलग वर्ग भी कर सकते हैं और एक में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे यही नहीं इसकी भुजा के नहीं और भुजाओं के बराबर वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीसी और ये बीसी, लेकिन संगत भुजा ही लेना है, संगत भुजा ही लेना है। अगर यहाँ पे जैसे कोण दे देगा तो यहाँ पे जैसे कोण दे दिया है 50 अंश और इसमें 50 अंश यहाँ पे दिया है। तो यहाँ देखिए अगर ये इसके सामने वाली भुजा ले रहा है तो इसके सामने वाली भुजा है संगत भुजा होगी। इसमें तो यहाँ पे मैंने क्रम से ले लिया है, उसमें आपको दिया रहेगा कोण अगर दे देगा तो जिस कोण के सामने वाली भुजा यहाँ पे ले रहा है इस त्रिभुज में उसी कोण के सामने वाली भुजा लेना है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी ऐसे ही ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे BC, BC बटा यहाँ पे QR, QR इन दोनों भुजा मतलब इन दोनों भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। और यहाँ पे अगर हम इसका ले CA, इसका चाहे वर्ग अलग अलग वर्ग कर सकते हैं CA और यहाँ पे RP का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका जो है होल स्क्वायर भी कर सकते हैं अगर इसको हटाकर, ये क्या होगा बराबर होगा। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के क्या होगा बराबर होता है। तो यहाँ पे ये संबंध जो है आप जानते रहिए, बहुत अच्छा है। आइए आगे देखते हैं। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, यही ले लीजिए इसमें ही, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं इनके जो है परिमापों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। जैसे यहाँ पे दो त्रिभुज है, अब इसका जो है परिमाप क्या होता है ये मैंने जो है मेंसुरेशन में पढ़ाया था। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का
योग होता है, तीनों भुजाओं का ये योग होता है। तो इसके इस त्रिभुज का परिमाप मतलब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर होगा किसके, इन दोनों त्रिभुजों के संगत जो है संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे संगत भुजा यहाँ पे ए बी, इसकी संगत भुजा यहाँ पे पी क्यू है, तो ए बी बटा यहाँ पे पी क्यू के, और ये और भुजाओं का अनुपात हो सकता है। अब यहाँ देखिए बी सी, इसके संगत भुजा क्यू आर, दोनों का अनुपात इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बी सी यहाँ बटा क्यू आर, और यहाँ पे ये भुजा ले लीजिए, यहाँ पे सी ए बटा यहाँ पे आर पी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे ये ऊपर इस त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं तो यहाँ पे सारे जो है सारे ऊपर जो यहाँ पे है इसी त्रिभुज की भुजा लेंगे, और यहाँ पे नीचे अगर इस त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं तो सभी नीचे यहाँ इसी त्रिभुज के भुजा लेंगे। पता चला इसका जो है एक ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे ए बी ऊपर ले लीजिए, फिर इसका ऊपर ले लीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं, इस त्रिभुज के भुजा को अगर ऊपर रख रहे हैं तो इस सारे जो है सारी भुजा इस त्रिभुज के ऊपर ही रहेंगे। अगर नीचे रख रहे हैं तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज, अगर यहाँ पे ये वाला त्रिभुज नीचे रख रहे हैं ए बी सी नीचे रख रहे हैं तो ए बी सी की भुजाएं भी यहाँ पे नीचे रहेंगी। अगर इसके भुजा यहाँ पे पी क्यू आर की भुजा, अगर ये पी क्यू आर का परिमाप यहाँ पे नीचे है तो इस त्रिभुज की सारी भुजाएं भी नीचे होंगी, इस तरह से होगा। तो आइए आगे देखते हैं। यहां देखिए दो समरूप त्रिभुज हो, ये दोनों मान लीजिए ये दोनों समरूप त्रिभुज है। इन दोनों को कोणों का अर्धक, इन दोनों कोणों का अर्धक, यहाँ पे इसका अर्धक मान लीजिए कोण ए का अर्धक यहाँ पे है, कोण ए का अर्धक, इस भुजाओं का अर्धक नहीं पूछ रहे, कोण ए का अर्धक, और यहाँ पे कोण पी का अर्धक, यहाँ पे इसको डी मान लीजिए, और यहाँ पे पी क्यू आर इसको एस मान लीजिए। यहाँ पे इसके जो है कोणों का अर्धक का अनुपात इस दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। यहाँ जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए डी बटा यहाँ पे पी एस, ये जो है इन संगत भुजाओं के अनुपात, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे भुजा ए बी ले लीजिए, ए बी बटा यहाँ पे पी क्यू, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और भुजा का अनुपात ले लीजिए, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ए बी तो हो गया, यहाँ पे ले लीजिए बी सी बटा यहाँ पे क्यू आर, और ये वाली भुजा ले लीजिए सी ए बटा यहाँ पे आर पी, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहाँ दो समरूप त्रिभुज हैं, इन दोनों कोणों का अर्धक, का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। ये आप जो है नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका भी अर्धक खींचेंगे, इसका अर्धक खींचेंगे इस कोण बी का, और इसका अर्धक खींचेंगे यहाँ पे, तो ये जो है इसकी भी यहाँ पे इसको नाम देते हैं डी हो गया, ई ले लीजिए, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी ले लीजिए। तो यहाँ देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात भी इन जो है इन त्रिभुजों के भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे बी ई ले लीजिए, बी ई अनुपात क्या होगा, क्यू टी बराबर होगा किसके, यहाँ पे ए बी भुजा ए बी बटा भुजा पी क्यू के, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और भुजा जैसे यहाँ पे ले लीजिए बी सी
BC ले लिए और यहाँ पे ये लेंगे QR, तो QR बराबर, और यहाँ पे CA ले लीजिए, CA यहाँ पे ले RP, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार यहाँ इस कोण का अर्धक यहाँ पे ले लीजिए, इस कोण का अर्धक यहाँ पे E हो गया, F हो गया, ST हो गया, U ले लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये इन दोनों अर्धकों का अनुपात इन सभी भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ले CF बटा यहाँ पे लेंगे RU, ये बराबर होगा AB भुजा AB और इसके संगत भुजा यहाँ पे PQ पे बराबर होगा। यहाँ पे अगर ये भुजा लेंगे BC, इसके संगत भुजा क्या है, QR है, तो यहाँ पे लेंगे BC और इसी संगत भुजा QR, और यहाँ पे CA, इसकी संगत भुजा क्या है, RP है, तो यहाँ पे CA बटा RP, ये क्या होंगे, ये जो है बराबर होंगे। ये जो संबंध होता है जिसको जो है आप लोग याद रखिए। आइए आगे देखते हैं। अगर यहाँ दो समरूप त्रिभुज हैं, इसकी अगर मध्यिका, यहाँ पे देखिए मध्यिका यहाँ पे है और इसकी मध्यिका यहाँ पे है और इसकी मध्यिका यहाँ पे है। अगर यहाँ इसके शीर्ष, इसको नाम दे देते हैं A B C और यहाँ पे ले लेते हैं P Q R। अब यहाँ पे इसकी जो है मध्यिका, यहाँ से इसकी मध्यिका खींचिए, यहाँ पे ये मध्यिका इसकी मध्यिका का अनुपात, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के मध्यिकाओं का अनुपात इसके जो है भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं PQR S मान लेते हैं इसको। यहाँ देखिए इसकी मध्यिका है, तो यहाँ पे इसके इन दोनों त्रिभुजों की मध्यिकाओं का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए AD, यहाँ पे AD बटा यहाँ पे क्या है PS ये किसके बराबर होगा, इसके संगत भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ संगत भुजा AB की संगत, यहाँ पे इसकी संगत भुजा क्या है, PQ है, तो AB बटा यहाँ पे PQ होगा, और बराबर यहाँ पे BC की संगत भुजा क्या है, यहाँ पे QR है, तो QR होगा, और बराबर यहाँ पे AC या CA यहाँ पे इसकी संगत भुजा यहाँ पे RP के अनुपात के बराबर होगा, RP। तो ये जो है संबंध होता है। अगर यहाँ पे यहाँ इसके शीर्ष B से इसकी मध्यिका पे यहाँ मिलाया जाए, यहाँ पे इसको नाम दिया जाए ABCDE ले लीजिए, और यहाँ पे इसके संगत कोण का, कोण नहीं, ये संगत यहाँ पे इसके मध्य बिंदु के मिलाया जाए, इसके शीर्ष से संगत शीर्ष है, तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं ST दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर BE का अनुपात ये QT, BE बटा QT बराबर क्या होगा, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे BE बटा क्या होगा, BE बटा यहाँ पे QT, तो QT बराबर ये इसकी संगत भुजाओं का अनुपात के ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये अब लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद से आप लिख लीजिए, खुद से लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे यही सब इसके आगे यही रहेगा, और यहाँ पे अगर इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ये है, और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु यहाँ पे मिलाएंगे, और यहाँ से ये मिलाएंगे, तो यहाँ पे ये भी नाम कुछ देंगे, F ले लीजिए, और यहाँ पे U ले लीजिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे UR, यहाँ पे F मतलब CF अनुपात जो है UR,
इस जो है इसके दोनों संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सी एफ और यहाँ पे आर यू ये जो है इसकी संगत भुजाओं के अनुपात की क्या होगा, ये बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पे दो त्रिभुज लीजिए, दो त्रिभुज लेंगे, इसको मिटा ये आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुज लीजिए, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। अगर इसका यहाँ से लंब खींचा जाए, इस शीर्ष इसके शीर्ष से इस भुजा पे लंब खींचा जाए, यहाँ से ये लंब है और इसके शीर्ष से यहाँ से लंब खींचा जाए, ये लंब है। अब देखिए यहाँ पे नाम दे देते हैं डी और यहाँ पे इसको पी क्यू आर एस ले लेते हैं। यहाँ पे इस लंब का और इस लंब का अनुपात बराबर क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे ए डी अनुपात यहाँ पे लंब है, यहाँ पे पी एस, मतलब जैसे अभी बताया एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है। तो यहाँ देखिए ए डी अपान पी एस, मतलब इन दोनों त्रिभुजों का जो लंब खींचा जाएगा वो लंब का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ देखिए ए डी अपान यहाँ पी एस, यहाँ पे होगा ए बी, अब इसकी संगत भुजा यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ बटा पी क्यू है। और बराबर यहाँ पे बी सी इसकी संगत भुजा क्या है, क्यू आर, यहाँ बटा क्यू आर। और बराबर यहाँ पे सी ए बटा यहाँ पे इसकी संगत भुजा क्या है, आर पी है, तो आर पी। इसी प्रकार यहाँ इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाला जाए, यहाँ पे इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाला जाए, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ई, और यहाँ पे इस शीर्ष से यहाँ पे इस भुजा पे लंब डाला जाए, इसको नाम दे देते हैं टी। तो यहाँ देखिए बी और ई, बी ई अनुपात यहाँ पे क्यू टी, तो ये बराबर होगा क्या, इन जो है दोनों त्रिभुजी के संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब यही होगा, ये वाला इसके बराबर ये होगा। और यहाँ से इस भुजा से यहाँ पे लंब डाला जाएगा और इस भुजा से यहाँ पे इस पे लंब डाला जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, ये बराबर होगा। ये बात आप जो है लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब वीडियो जो है लंबा हो रहा है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।